नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा गली पे। और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक नोटिस, एक एडवर्टीजमेंट के लिए नोटिस खुला हुआ है। इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आप इसमें देखिए, जो नोटिफिकेशन जो ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का, वो 2 तारीख से 2/12 से स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो ऑनलाइन बैंक सबमिशन जो है, उसका पेमेंट करने का वो लास्ट डेट है 2/1/2026 तक। और अगर इसमें आपको कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन करना है तो इसकी डेट जो है वो है 9/1/2026 तक पेमेंट के लिए। लेकिन फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट जो है वो 2/1 तक है, यानी कि 2 जनवरी तक। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल, ये टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए है भर्ती है दोस्तों। टोटल 513 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और इसमें अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था जिसके बाद फिर वापस से इसके नोटिफिकेशन आ गए हैं। और आप इसमें देखिए कि मैंडेटरी क्या क्या है, कि आप एक वन टाइम आप OTR कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप तो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपके पास एक OTR नंबर मिल जाएगा 72 घंटों के अंदर। यही इसमें जो आप डिटेल्स डालेंगे वो बहुत सोच समझ के डालेंगे। यही डिटेल्स आपके आगे के फॉर्म भरने में ज़रूरी होंगे। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इसकी कुछ मुख्य चीज़ें हैं वो क्या-क्या हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्ट तारीख है वो 2 तारीख है। उससे पहले आप OTR करेंगे। OTR करने के बाद आप देखेंगे कि टोटल 513 वैकेंसियों के लिए, आप देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 513 हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें रिजर्वेशन के बारे में बात किया है, कि कौन-कौन रिजर्वेशन क्या-क्या रहेंगे, कौन-कौन से पोस्टों के लिए कौन-कौन रिज़र्व है। पे स्केल जो है आपको 9th A का लेवल मिल जाएगा, जिसमें एंट्री पे आपकी 56,100 रुपये से होगी। और इसके आगे आप देखेंगे तो आपको इसमें ग्रेडिंग के बारे में कुछ बताया हुआ है कि कौन से ग्रेड के लिए कितने परसेंटेज होते हैं, इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होते हैं, ये ग्रेड पॉइंट है। अगर किसी ने MBA किया है या किसी के यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट में नंबर मिले हुए हैं किसी के रिजल्ट या मार्कशीट पे। एज लिमिट आप देख सकते हैं 40 साल से क्रॉस नहीं होना चाहिए। 21 साल से स्टार्ट होगा और 40 साल तक कंसीडर किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके केस में कोई भी जो कैंडिडेट एलिजिबल हो रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। मैरिटल स्टेटस के बारे में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा हुआ है। तो आप आगे देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये इसमें दिया हुआ है डेट। और इसके साथ साथ कुछ जो जातियों के लिए कैटेगरी वाइज जो कुछ फॉर्म होते हैं वो दिया गया है, तो आप इनको ज़रूर बनवा लीजिएगा ऑन टाइम से। और इसके अलावा आप डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट है या फिर बाकी जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि उसमें अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए भी अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन पेपर्स के लिए सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। पेपर 1 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ है, पेपर 1 में क्या क्या आएगा। और इसके अलावा पेपर 1 के अलावा पेपर 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें दिया हुआ है वैकेंसीज़ के, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आएंगे। पेपर 2 में भी क्या क्या पूछा जाएगा वो भी दिया हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, हीट ट्रांसफ़र के बारे में, एनर्जी कंजर्व। सिविल के लिए भी ऐसे ही सिलेबस दिया हुआ है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और बाकी सभी ब्रांचेज़ के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। आप सिलेबस जाके देख सकते हैं। मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में। और इन सब ये सारे अलग अलग ब्रांचेज़ के लिए आप देख रहे हैं, ये अलग अलग ब्रांचेज़ के लिए सिलेबस दिया हुआ है। हर ब्रांच के लिए सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें हिंदी का भी एक पोर्शन होगा दोस्तों, और GS का भी एक पोर्शन होगा। हिंदी और GS के लिए भी आप देख सकते हैं। कुछ इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी पेपर होने वाले हैं, तो उसमें ये भी दिया हुआ है। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि ब्रांच वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्या जो वैकेंसी है वो कैसे है। तो आप देखिए, मैकेनिकल के लिए 140 पोस्ट आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 52 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 62 पोस्ट,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 77, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 14, कंप्यूटर साइंस के लिए 43। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज टोटल क्या है। और यहाँ पे वुमेंस के लिए जो सीट रिजर्व है वो भी साइड में दिया हुआ है। टोटल सीट्स में से कितनी सीट्स वुमेंस के लिए रिजर्व हैं वो भी दिया हुआ है। तो आप टोटल देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे कि टोटल 513 वैकेंसियाँ जो हैं ये आपको दिख रही हैं, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपको नीचे दिख जाएंगी। तो इन सभी आप सभी दोस्तों को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस फॉर्म को भर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद आती है। मैं शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये लंबे समय बाद आने वाली वैकेंसियाँ हैं और फिर अचानक से आ गई हैं। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये वैकेंसियाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव भी होने वाला है, तो ये वैकेंसियाँ जल्दी फिल होंगी और साथ में एग्ज़ाम वगैरह या फिर इसके एडमिट कार्ड वगैरह, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम होना, ये सब कुछ बहुत जल्दी शेड्यूल हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी आप फॉर्म भर सकते हैं आप भर दीजिए और साथ में तैयारी में लग जाइए। इसमें आप हिंदी और जीएस का पोर्शन जो है वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में मैं अपने चैनल पे हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस डालता रहूँगा, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और उसमें बहुत अच्छी हिंदी और जीएस का लेवल बहुत अच्छा था। तो मुझे जहाँ तक समझ आता है कि मैं उसको उस पे आप लोगों की कमांड बना सकता हूँ और उसमें मैं आप लोगों को उसका बेनिफिट दिला सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये देखिए अनटिल अनलेस आप फॉलो नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या आपको कंटेंट दे रहा हूँ या क्या मटेरियल दे रहा हूँ एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो ये वाकई में बहुत ही शानदार न्यूज़ है और इसमें कुछ बेसिक डिटेल और अगर आपको जानने हैं तो वो भी मैं आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा। इसमें मैं कुछ चीज़ों को आपको बता दूँ। ओटीआर मैंने आपको बताया था कि ओटीआर सबसे पहले करना है। उसके बाद से आप ओटीआर भरने के बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए या फिर अदर बच्चों के लिए जो जिन्होंने कोई भी डेटा दोस्तों आप लोगों को गलत नहीं देना है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डेटा अगर किसी भी स्टेज पे गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेचर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ये सारी वैकेंसियों के डिटेल्स जो आप देख रहे हैं ये वाकई में बहुत शानदार वैकेंसी है और बहुत अच्छे लेवल की जॉब है। तो अभी आप इसको फटाफट जाइए और फटाफट भरिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिएगा कि क्या एलिजिबिलिटी है। अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जो लेक्चरर होंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है या क्या उनके सब्जेक्ट वाइज क्या उनकी रिक्वायरमेंट लगेगी। और पे मैट्रिक्स के बारे में भी इसमें डिस्कस हुआ है। लेवल 10 का कुछ में लेवल 10 के लिए दिया हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर में, और कुछ में 9A का पे स्केल दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेरी लगती है या कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए और फॉर्म भर के आप रेडी हो जाइए। पढ़ने के लिए तैयार रहें दोस्तों। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे इस चैनल पे। चलिए, थैंक यू। और मैं आप सभी को इसी चैनल पे अपने अपडेट्स देता रहूँगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।